Assalamu alaikum students. Now we will continue our last topic जो कि हमारा था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट हमने डिफरेंस इंजन की बात की थी कि वो इतनी बड़ी थी कि चार्ल्स बेबेज कंप्लीट नहीं कर सका था और लेकिन उसने एक बुनियाद रख दी थी, फाउंडेशन स्टोन रख दिया था किसका, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास होलैरेटिक डेस्क आता है। बेसिकली 1890 में हरमन होलैरेट ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि आपके पास टेबल्स की फॉर्म में काम करती थी। बेसिकली टैबुलेटिंग मशीन थी। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, होलैरेटिक डेस्क। बेसिकली ये जो अमेरिकन में सेंसस थे उनको हेल्प करने के लिए 1890 में बनाई गई थी। होलैरेटिक डेस्क में बेसिकली डिफरेंट तरह के कार्ड रीडर्स यूज हो रहे थे। उन कार्ड रीडर्स के थ्रू, उन कार्ड रीडर्स में होल्स थे, ठीक है। उन कार्ड रीडर में बेसिकली क्या था, डिफरेंट तरह के होल्स थे। उन होल्स के ज़रिए से आप डिफरेंट तरह की गियर मैकेनिज्म को यूज़ करते थे, जिसके थ्रू आप काउंटिंग करते थे। लार्ज नंबर ऑफ आपके पास डायल मौजूद थे जो कि आपको रिजल्ट शो करते थे। पहले आपके पास जो इलेक्ट्रिक डेस्क की जो बेसिकली जो कंपनी का नाम था वो था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। लेकिन बाद में उसने अपना कंपनी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, IBM। क्या रख दिया, IBM, जिसे आज भी हम जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बात किया कि 1890 में हरमन होलैरेट ने एक मशीन बनाई जो कि टेबल के इन द फॉर्म ऑफ टेबल काम करती थी, ठीक हो गया। इसे हमने होलैरेटिक डेस्क बोल दिया। फिर ये आपके पास एक गियर मैकेनिज्म में काम कर रही है। इसके अंदर कार्ड रीडर है, डिफरेंट होल्स हैं, लार्ज इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं जो कि आपके पास रिजल्ट को शो करते हैं। पहले इस कंपनी का नाम था टैबुलेटिंग मशीन, बाद में उसने इसका क्या नाम रख दिया, इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्लाइड रूल। बच्चे स्लाइड रूल में बेसिकली आपके पास क्या थे, 3 पार्ट्स है। बेसिकली ये लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसे विलियम ऑटरेट ने डेवलप किया था, तो उसने इसका नाम रख दिया स्लाइड रूल 1920s में। ये बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो। इसके 3 पार्ट्स है। एक में आपके पास स्लाइड आ जाता है, फिर एक में आपके पास रूल आ जाता है और एक उसके पास क्या था, कर्सर था। तो बेसिकली वो जो आपके पास स्लाइड था उसके ज़रिए आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक हो गया। जो आपके पास कर्सर था, स्लाइडिंग कर्सर, वो ट्रांसपेरेंट किस्म का था। अब आपके पास बेसिकली जब स्लाइड रूल को जो आ गया था उसको रिप्लेस किस चीज़ ने किया था, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर ने। और वो उसने कब रिप्लेस किया था, 1970s में। नेक्स्ट आपके पास बचे आता है मार्क 1। मार्क 1 बेसिकली आपके पास एक सक्सेसफुल जो नई आपके पास कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो एक मशीन थी, डिजिटल कंप्यूटर थी, सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर थी जो कि आपके पास होवर्ड एक्न ने 1944 पे डेवलप की थी। अब बेसिकली ये क्या कर रहा था कि 3 नंबर्स को ऐड कर रहा था 1 सेकेंड में, और हर नंबर के अंदर कितने डिजिट्स थे, आपके पास 8 डिजिट्स थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं तो बेसिकली आपके पास मार्क 1 क्या कर रहा था कि 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं विद इन 1 सेकेंड, और उन 3 नंबर्स में आपके पास डिजिट्स कितने थे, हर एक नंबर में 8 डिजिट्स थे। आपके पास बेसिकली इसका रिजल्ट जो था प्रिंट होता था, वो प्रिंट होकर किसी पंच कार्ड या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर में आता था, ठीक है। अगर हम उसके साइज की बात करें, ठीक हो गया, तो मार्क 1 आपके पास 50 फीट लॉन्ग था, उसकी हाइट 8 फीट थी और उसका वेट 5 टन था।
और मार्क वन में 3000 आपके पास इलेक्ट्रिक स्विचेस को यूज़ किया गया था। उसके बाद आपके पास होवर्ड एकिन की ही आपके लो उस पर सुपरविजन में इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया, और उसके बाद आपके पास 3 और इसके आगे टाइप्स, एक मार्क 2 आई, मार्क 3 आई और मार्क 4 आई। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की ही बात करते हैं। आपके पास चेंजेस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बच्चे चेंजेस कभी भी रुकती नहीं है। हर बंदे पे चेंज आते हैं, हर चीज़ में चेंज आते हैं। इसी तरह से आपके पास जो पहली कंप्यूटर की मशीन आई थी उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है। तो चेंजेस आपके पास क्या है कि एक जो है ना हमारे पास जो मॉडर्न इरा है उसमें कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इस पे तब तक काम किया जाएगा जब तक आपके पास वो एक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ तक ना पहुंच जाए। वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना, ठीक हो गया, डिफरेंट तरह के आपके पास सिस्टम्स पे काम किया जा रहा है। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है HPC। व्हाट इज मेंट बाय HPC? HPC इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। बच्चे आपके पास जो बेसिकली डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास जितनी भी एडवांस किस्म की आपके पास जो हैं एप्लीकेशंस हैं उनको एफिशिएंटली, रिलायबली और फास्ट रन करने के लिए हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा डिफरेंट तरह के टास्क हो रहे होते हैं, पैरेलल डिफरेंट टास्क हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। जैसे आप कह लो, आप एक टाइम पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, आप कोई वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हो, आप कोई सॉन्ग भी सुन रहे हो, ठीक हो गया, और आप साथ में कोई अपना काम भी कर रहे हो, तो एक टाइम पे आप 3 काम कर रहे हो। तो बेसिकली जब एक टाइम पे आप 3 पैरेलल काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो रिलायबल भी हो, फास्ट भी हो, ठीक हो क्या, और इसके अलावा एफिशिएंट भी हो। तो बेसिकली डाटा सेंटर्स में जो यूज़ किया जा रहा कॉन्सेप्ट वो आपके पास क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है बच्चे? आप अपने फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर ली, अब पिक्चर लेने के बाद फॉर एग्जांपल अली ने पिक्चर ली, अली के मोबाइल में वो पिक्चर जाके स्मार्टफोन में सेव हो गई। अब जब अली के स्मार्टफोन में वो पिक्चर सेव हो गई, मैं अहमद का मोबाइल ओपन करता हूँ गैलरी में जाकर, तो क्या वो मुझे अहमद की मोबाइल में मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसकी मेमोरी में सेव हुआ? अली की मेमोरी में सेव हुआ। इसी तरह अगर मैं अली के मोबाइल में फेसबुक लॉगिन करता हूँ और वहाँ से मैं अपनी पिक्चर्स अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं अहमद के मोबाइल में अपनी फेसबुक ओपन करता हूँ और वो पिक्चर्स देखता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे पिक्चर शो हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप में अपना ओपन करता हूँ, कंप्यूटर अपना ओपन करता हूँ, वहाँ से फेसबुक लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ वही पिक्चर्स, तो वो मुझे यहाँ पर शो हो जाती हैं। लेकिन पहले हमने बात की थी कि अगर आप अली के कंप्यूटर में देखो, अली के मोबाइल में देखो कि आपने पिक्चर्स ली और उसकी मेमोरी में सेव हो गई, लेकिन अहमद के मोबाइल या मेरे लैपटॉप में देखोगे तो वो आपको शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर सेव होती हैं? अली की हार्ड ड्राइव में, मोबाइल की मेमोरी में सेव हो रही हैं। सिमिलरली लेकिन फेसबुक पे जब आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, ठीक हो गया, आप जिस मर्जी डिवाइस से ओपन करते हो तो वहाँ पे वो पिक्चर शो हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? इसका मतलब है कि अब वो आपकी हार्ड ड्राइव में सिर्फ सेव नहीं है, वो आपके पास किसी और लोकेशन में सेव है। वो क्या है आपके पास? इंटरनेट। कि आपके पास डाटा को आप स्टोर कर रहे हो, डाटा को आप असेस करते हो, डाटा को या प्रोग्राम्स को असेस करो, किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए से। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। आपके पास अब हम करंट एडवांसमेंट्स की बात करें कि आपके पास जितनी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है वो इस हद तक चेंज किया जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर थिंकिंग पावर आ जाए।
जैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप लोग सुन रहे हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ और चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद हमने ये काम करना है, इस वीडियो के बाद हमने वो काम करना है। तो बेसिकली हमारे पास थिंकिंग पावर है, कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं है। तो कंप्यूटर में इतने हम एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं कि उसके पास थिंकिंग पावर आ जाए। और आपके पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस या उससे बियॉन्ड ना चला जाए। इज दैट क्लियर?